बड़ी खबर आपको भोपाल से बता दें, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ग्वालियर के लिए रवाना हो गए हैं और ग्वालियर से बाढ़ग्रस्त जिलों में जो राहत कैंप बनाए गए हैं उनका मुआयना करेंगे सीएम शिवराज सिंह चौहान। बाढ़ पीड़ितों से भी मुलाकात करेंगे और इसके साथ ही सीएम शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेश की जनता से भी अपील की है। उन्होंने कहा है कि प्रदेश के सभी बांध सुरक्षित हैं, ऐसी किसी भी अफवाह पर आप लोग ध्यान ना दें। तो लगातार सीएम शिवराज सिंह चौहान बाढ़ के हालातों की मॉनिटरिंग कर रहे हैं और अभी थोड़ी ही देर पहले वो ग्वालियर रवाना हुए हैं और ग्वालियर में बाढ़ग्रस्त जिलों में जो राहत कैंप बनाए गए हैं वहां पर वो जाएंगे और बाढ़ पीड़ितों से भी मुलाकात करेंगे। इसके साथ ही सीएम शिवराज सिंह चौहान ने राज्य की जनता से अपील भी की है। उन्होंने कहा है कि प्रदेश के सभी बांध अभी सुरक्षित हैं, ऐसे में अफवाह पर ध्यान ना दिया जाए। तो मध्य प्रदेश के ग्वालियर चंबल संभाग में बाढ़ के जो हालात हैं वो लगातार बेकाबू होते हुए नजर आ रहे हैं। एक के बाद एक आपात बैठकों का दौर भी जारी है। सीएम शिवराज सिंह चौहान कल जब दिल्ली दौरे से वापस लौटे थे तब भी उन्होंने आपात बैठक बुलाई थी। आज सुबह भी एक इमरजेंसी मीटिंग हुई है और उसके बाद सीएम शिवराज सिंह चौहान ग्वालियर रवाना हो गए हैं। और ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे हमारे सहयोगी विवेक से। विवेक, थोड़ी देर पहले सीएम शिवराज सिंह चौहान ग्वालियर रवाना हुए हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ग्वालियर रवाना हुए हैं और ग्वालियर से वो श्योपुर पहुंचेंगे। श्योपुर में हवाई सर्वे भी करेंगे और इसके साथ साथ जो राहत शिविर है वहां पर भी पहुंचकर लोगों से चर्चा करेंगे, बाढ़ प्रभावित से चर्चा करेंगे। कल भी मुख्यमंत्री ने श्योपुर और अन्य बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वे किया था। आज फिर जो है मुख्यमंत्री सर्वे के लिए निकले हुए हैं और हवाई सर्वे के साथ साथ आज प्रभावितों से राहत शिविर में पहुंचकर मुलाकात करेंगे। आज कुछ ही देर पहले आपात बैठक में मुख्यमंत्री ने राहत सामग्री को राहत शिविरों तक पहुंचाने के लिए तत्काल निर्देश भी दिए हैं। साथ ही जान माल की जो हानि हुई उसके नुकसान का आकलन करने के निर्देश मुख्यमंत्री ने बैठक में दिए हैं। तो आज शाम के 5 बजे तक मुख्यमंत्री का यह दौरा श्योपुर और शिवपुरी और बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में होगा। जी शुक्रिया विवेक पूरी जानकारी के लिए। इसी बीच बड़ी खबर आपको बता दें, बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में पूर्व सीएम कमलनाथ भी दौरा करेंगे। 7 अगस्त को वो शिवपुरी श्योपुर जाएंगे और जायजा लेंगे। आपको बता दें, हवाई दौरा करने के साथ ही पूर्व सीएम कमलनाथ प्रभावितों से भी मुलाकात करेंगे। तो लगातार पूर्व सीएम कमलनाथ भी पूरी हालातों पर नजर बनाए हुए हैं और अब पूर्व सीएम कमलनाथ बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में दौरा करने के लिए जाएंगे। 7 अगस्त को वो शिवपुरी श्योपुर में दौरा करेंगे और हवाई दौरा करने के साथ ही वो प्रभावितों से भी मुलाकात करेंगे, उनसे बातचीत कर उनका हालचाल जानेंगे। रही बड़ी खबर, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ग्वालियर रवाना हुए हैं। ग्वालियर में बाढ़ग्रस्त जिलों में बने राहत कैंप हो जाएंगे, बाढ़ पीड़ितों से मुलाकात करेंगे और सीएम शिवराज ने प्रदेश की जनता से अपील की है, प्रदेश के सभी बांध सुरक्षित हैं, अफवाहों पर ध्यान न दें। तो बड़ी खबर भोपाल से, ग्वालियर रवाना हुए हैं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। बाढ़ग्रस्त जिलों में राहत कैंप जो बनाए गए हैं उनमें जाएंगे सीएम और प्रदेश की जनता से उन्होंने अपील की है कि किसी भी तरीके की अफवाहों पे न जाएं। प्रदेश के बांध जो हैं वो पूरी तरीके से सुरक्षित हैं, तो अफवाहों पर ध्यान न दें। बांधों को लेकर जिस तरीके से अफवाह उड़ाई जा रही है उसे लेकर कहना है कि अफवाहों पर ध्यान न दें। तो बाढ़ को लेकर जायजा भी लेंगे और प्रदेश की जनता से उन्होंने अपील भी की है कि इस दौरान किसी भी तरीके की अफवाहों पर ध्यान न दें, क्योंकि सभी बांध प्रदेश के सुरक्षित हैं। सीएम शिवराज ने पीएम मोदी से फोन पर चर्चा भी की है, पीएम मोदी को हालात की जानकारी दी है। उपराष्ट्रपति ने भी सीएम शिवराज से बातचीत की है। सीएम शिवराज ने बुलाई है आपात बैठक। मुख्यमंत्री ने बाढ़ के राहत कार्यों की समीक्षा भी की है और बाढ़ पीड़ित इलाकों के हवाई सर्वे के लिए रवाना हुए हैं। पूर्व सीएम कमलनाथ भी बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करेंगे। 7 अगस्त को शिवपुरी श्योपुर का दौरा करेंगे कमलनाथ। तो 7 अगस्त को बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा करेंगे कमलनाथ और बाढ़ पीड़ितों से मुलाकात के लिए सीएम रवाना हो चुके हैं।
और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए सीधे चलते हैं, हमारे संवाददाता विवेक पटैया हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। विवेक, सबसे पहले जानना चाहेंगे बाढ़ के हालात कैसे हैं? मध्य प्रदेश के ग्वालियर चंबल क्षेत्र में बाढ़ के हालात जो है वो काफी भयावह है और थोड़ी राहत की बात यह है कि मुख्यमंत्री की आपात बैठक में ग्वालियर चंबल क्षेत्र के अधिकारियों ने ये जानकारी दी है कि वर्षा का जो जल है, बारिश का जो जल है वो अब जो है कम है होता जा रहा है लगातार, और इसलिए जो राहत बचाव कार्य है उसमें तेजी आ रही है। हालांकि एक बात और सामने आई है कि जो बांध है उनके गेट खोलकर पानी छोड़ा जा रहा है, जिसके कारण भिंड और मुरैना इन दो जिलों में काफी पानी जो है निचली बस्तियों में, निचले इलाकों में जा रहा है, जिसके कारण वहां पर अलर्ट जारी भी किया गया है। लोगों को सुरक्षित स्थानों पर भी कल से पहुंचाना शुरू किया है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि बाढ़ के कारण जिस तरह ग्वालियर चंबल क्षेत्र के श्योपुर, शिवपुरी और दतिया जिले में नुकसान हुआ है, खासकर इंफ्रास्ट्रक्चर को, चाहे वो हम सड़कों की बात करें, जो पुल है उनकी बात करें, या फिर बिजली व्यवस्था की बात करें, दूरसंचार व्यवस्था की लगभग ठप सी हो गई है। और ऐसी स्थिति में सरकार के सामने एक बड़ी चुनौती है इस व्यवस्था को बहाल करना। मुख्यमंत्री ने आपात बैठक में ये निर्देश दिए हैं कि किसी भी तरह जो है ये व्यवस्थाएं जो है अभी प्रारंभिक रूप से शुरू कर दी जाए, चाहे वो सड़क मार्ग जहां पर संपर्क टूट गया हो उनको कैसे वैकल्पिक मार्ग के रूप में चालू किया जा सकता है उस पर ध्यान दें, बिजली की आपूर्ति सुनिश्चित हो। इसके साथ ही जो दूरसंचार की व्यवस्था ठप हुई है खासकर श्योपुर जिले में, उसको तत्काल दुरुस्त करें ताकि लोगों का संपर्क बना रहे। और राहत बचाव कार्य को लेकर उन्होंने साफ तौर पर निर्देश दिए हैं कि राहत बचाव कार्य में किसी प्रकार की कोताही नहीं होना चाहिए। जो लोग राहत शिविरों में हैं उनको समुचित खाने पीने की व्यवस्था, उनके नाश्ते की व्यवस्था, हर चीज की व्यवस्था उनको करवाई जाए, उनको उपलब्ध करवाई जाए। मुख्यमंत्री खुद जो है आज बाढ़ग्रस्त इलाकों का दौरा करेंगे। भोपाल से ग्वालियर पहुंच चुके हैं, वहां से वो श्योपुर रवाना होंगे। बाढ़ग्रस्त क्षेत्र का दौरा तो करेंगे ही, साथ में वहां पर लोगों से वो बातचीत भी करेंगे जो राहत शिविरों में है, उनसे चर्चा करेंगे। तो ये आज मुख्यमंत्री शाम करीब 5 बजे तक दौरा करेंगे और शाम 7 बजे भोपाल लौटकर कैबिनेट की आपात बैठक लेंगे। तो ये अपने आप में आज एक बहुत बड़ा मध्य प्रदेश में कह सकते हैं कि जो संकट आया है इसको लेकर सरकार युद्ध स्तर पर प्रयास कर रही है। केंद्र सरकार कंधे से कंधा मिलाकर। विवेक, ये जो समीक्षा बैठक हुई है इसमें जिन इलाकों में बाढ़ है वो तो है, लेकिन अगर ये पानी आसपास के इलाकों में घुसता है तो उस दौरान क्या सावधानी और क्या अलर्ट किया गया है लोगों को, और किन इलाकों में ये जा सकता है, उस लिहाज से कोई तैयारी, कोई बातें? देखिए, मध्य प्रदेश के जो ग्वालियर चंबल क्षेत्र के जो नदियां हैं वो उफान पर है इस वक्त, और बांधों का पानी छोड़े जाने से नदियों का जलस्तर और ज्यादा बढ़ गया है। ऐसी स्थिति में इस जलस्तर के बढ़ने के बाद ये पानी जो है भिंड और मुरैना जो जिले हैं वहां पर जो है काफी तांडव मचा सकता है, या कह सकता है कि नुकसान पहुंचा सकता है। ऐसी स्थिति में पहले से ही इन जिलों को अलर्ट कर दिया गया था कि बांधों का जब पानी छोड़ा जाएगा तो इन जिलों में जो निचली बस्तियां हैं, जो नदियों के किनारे हैं, चंबल और सिंध नदी के किनारे, उनको खाली कराया जाए, वहां के लोगों को अलग किया जाए उन स्थानों से। और ये पिछले 2 दिन से ये कार्य इन क्षेत्रों में चल रहा है ताकि लोगों को किसी प्रकार के कोई नुकसान न हो। यहाँ मध्य प्रदेश के अलावा इन नदियों का पानी यूपी और राजस्थान की तरफ भी जाता है, और इसलिए इन राज्यों के भी जो जिले हैं वहां पर भी अलर्ट किया गया है ताकि किसी प्रकार का कोई नुकसान न हो। लेकिन सबसे बड़ा जो नुकसान जो सामने आया है वो बाढ़ को लेकर आया है, और इसलिए सरकार अब जल्द से जल्द जो है एक बार फिर उसी स्थिति में लोगों को लौटाने की कोशिश में लगी हुई है कि ताकि फिर से जनजीवन सामान्य हो जाए। लेकिन एक बड़ी बात सामने आई है, जो सोशल मीडिया पर अफवाहें फैलाई जा रही है बांध के फूटने को लेकर, उसको लेकर मुख्यमंत्री ने प्रदेश की जनता से अपील की है कि इस तरह की अफवाहों पर ध्यान बिल्कुल न दें। किसी प्रकार के कोई बांध को नुकसान नहीं पहुंचा है, इसलिए जनता जो है अफवाहों पर ध्यान न दे। सरकार जो है बिल्कुल विवेक, और प्राकृतिक आपदाओं के समय में खास करके ऐसी अफवाहों को नजरअंदाज करना चाहिए क्योंकि ये वस्तु स्थिति से काफी दूर होते हैं। शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। चंबल में क्वारी नदी में आई बाढ़ में 90 से ज्यादा गांव जल सैलाब से घिर गए हैं। अभी भी कुछ गांव बाढ़ की चपेट में हैं जिन्हें मदद की गुहार है। सबलगढ़ में रायडी राधेन से 100 से ज्यादा ग्रामीणों को आपदा प्रबंधन की टीम ने रेस्क्यू कर बाहर निकाला, लेकिन भोजन पानी का कोई इंतजाम नहीं। गांव के छोटे बच्चे भूखे थे, उनकी हालत देखकर युवा समाज सेवियों ने भोजन के पैकेट बनवाकर वितरित करवाए। इधर अटार मदनपुरा में 20 लोग बाढ़ में फंस गए, जिन्हें समाज सेवियों और ग्रामीणों ने मिलकर बाहर निकाला। वहीं रैना कलेक्टर और जिला पंचायत सीओ लगातार बैठक करने में ही बिजी हैं, लेकिन बाढ़ प्रभावित लोगों को कोई भी मदद मुहैया नहीं करा पा रहे।
इधर समाजसेवी संस्थाएं बाढ़ में फंसे लोगों को निकाल भी रही हैं। ग्रामीणों से लेकर समाजसेवी संस्थाएं भी प्रशासन से मदद की गुहार लगा रही हैं।